हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एजुकेशन बाबा जी में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। लेक्चर के बाद तुम्हें नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उस नोट्स में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो कि तुम्हें घर में लेक्चर के बाद तुम्हें होमवर्क के रूप में उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद तुम कमेंट में नीचे डन लिखोगे। ठीक है, तो आओ बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। मैं एक बार तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ पिछला लेक्चर। कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं उसे पता करने के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के हर एक एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट को और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट को बोलते हैं, अगर LHS और RHS साइड के हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के का एटम अगर सेम आया तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी जिस केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसमें आयरन Fe ऑक्सीजन O एंड हाइड्रोजन H था, जिसमें हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, देन हमने हाइड्रोजन को किया था और देन हमने Fe आयरन को किया था। ठीक है, अगर तुमने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखो, बहुत ही उस लेक्चर में मज़ा आने वाला है तुम्हें। उस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें कैसे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, वो कन्फ्यूज़न तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्लास 9th में हमने पढ़ा था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक एलिमेंट का एटम चेंज नहीं होता है अनदर एलिमेंट में। ठीक है, नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर फ्रॉम इल्सवेयर। ना ही एटम्स डिसअपेयर होते हैं मिक्सचर में और ना ही अपेयर होते हैं कहीं से। ठीक है, डिसअपेयर मीन्स अचानक गायब नहीं होते, जैसे तुम हो जाते हो कभी कभी। मैं जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तुम गायब हो जाता, और अभी भी कुछ कुछ गायब हैं, कुछ कुछ चंगू मंगू हैं जो अभी भी गायब हैं। उन्हें लेक्चर नहीं देखना, उन्हें PUBG खेलना है और बाद में कमेंट करेंगे या मुझे मैसेज करेंगे कि सर अब क्या करें, लास्ट का 1 मंथ 15 डेज बचा हुआ है। ना ही एटम्स गायब होते हैं और ना ही कहीं से अपेयर हो जाते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग और मेकिंग, मीन्स ब्रेकिंग और फॉर्मेशन बॉन्ड का एटम्स के बीच में न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 और 4 में तुम पढ़ोगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कि एटम्स के बीच में फॉर्म्ड होता है उसके बारे में। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बताता हूँ। एक्टिविटी करते हैं बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले डिफिनेशन जान लो, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसा दिया रहता है हूबहू तुम्हें लाइन बाय लाइन तो बता ही रहा हूँ, बट जो तुम्हें अभी जो दिक्कत आएंगी, अभी जैसे एक्टिविटी में बताऊँगा तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि भाई क्या हो रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो डाउट्स तुम्हारे पहले ही क्लियर कर दो। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्ट लेता है और सिंगल प्रोडक्ट देता है रिएक्शन के बाद, तो वो रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं और अगर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक्टिविटी 1.4 देखते हैं, क्या कहता है एक्टिविटी 1.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बेकर। एक किसी बेकर में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम लो।
स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करो। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, इस बीकर को टच करो, ठीक है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या तुम टेम्परेचर में कुछ चेंज फील किए? एक बार घर में करके देखो, वीडियो को पॉज करो, और ऐसा रिएक्शन भी करने का सोच रहे हो तो नहीं करना है भाई, पहले लेक्चर देख लो, इसी लेक्चर में खुलासा हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या तुम टेम्परेचर में कुछ चेंज फील किए? ये फिगर 1.3 के इसके नीचे क्या बकवासा लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, वही बकवासा कुछ लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slacked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो विगोरसली वाटर के साथ रिएक्ट किया स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस करने में और रिलीज करता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उसका रिएक्शन तुम्हारा यहाँ गिवन है, CaO जो कि क्विक लाइम है जिसको हमने सॉलिड के फॉर्म में लिया रिएक्टेंट साइड में, और H2O वाटर को हमने लिक्विड के फॉर्म में लिया, और प्रोडक्ट में हमें CaOH स्लैग्ड लाइम मिला जो कि एक्वस के फॉर्म में मिला इक्वेशन 1.13 में, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो हुआ वो कंबाइन किया सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह का रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को ऐड करने के बाद इस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.4 का जो टेम्परेचर का जो खुलासा है ना वो अब हम इसी लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, वहाँ पे तुम्हारे उस क्वेश्चन का खुलासा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं। A solution of slacked lime produced by the reaction 1.13 पिछले पेज के रिएक्शन में is used for white washing of walls। वही बकवास सा लिखा हुआ है क्या कि स्लैग्ड लाइम जो प्रोड्यूस हुआ था वो वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो रिएक्ट करता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होता है थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स पे बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना वो फॉर्म्ड होता है 2 या 3 दिन के बाद वाइट वॉशिंग के, और ये एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूले ऑफ मार्बल इज CaCO3। और यार ये रिएक्शन देख लेना, CaOH होल ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जो कि तुम्हारे गैस के फॉर्म में होगा रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में मिला तुम्हें CaCO3 सॉलिड जो कि तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में जो कि वाटर मिलेगा, ठीक। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए, ठीक है। तो पहला क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल जो होता है, कोल का बर्निंग, कार्बन सॉलिड लेते हैं रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में लेते हैं, और प्रोडक्ट साइड में हमें मिलता है CO2 जो कि तुम्हारा इक्वेशन 1.15 में दिखाया गया है। दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 दोनों गैस के फॉर्म में। तो H2 और O2 लेते हैं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा 2H2O बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तुम्हारा बन गया इस रिएक्शन से। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, वही बकवास लिखा हुआ है, टू द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साधारण शब्दों में इसका कहने का तात्पर्य है, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, डजेंट मैटर, अगर कंबाइन करते हैं उनको और अगर वो सिंगल प्रोडक्ट देता है तो वो रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वही बकवास जो हमने पिछले पेज में बात करी वही दिया हुआ है घुमा फिरा के। एक्टिविटी 1.4 जो कि हमने पिछले पेज में बात करी थी, हाँ अब तुम्हारे टेम्परेचर का यहाँ खुलासा होगा। अरे सर इतना क्यों वेट कराया। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा था जो कि तुमसे पूछा गया था, वहाँ पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुआ। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये जो है रिएक्शन मिक्सचर को गर्म कर दिया, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वह रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर, पहला क्या है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो CH4 गैस के फॉर्म में प्लस 2O2 गैस के फॉर्म में रिएक्टेंट साइड में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट साइड में दिया CO2 गैस के फॉर्म में प्लस 2H2O गैस के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है भाई साहब, तो दूसरा एग्जांपल है डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाई साहब। रिसेंटली ये बहुत सारे पेपर्स में तुम्हारे पूछे गए हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्या तुम जानते हो कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देता है कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सब जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो भोजन खाते हैं हमें उनसे वो एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जो होता है वो ब्रोक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल रिच पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। रिच पोटैटोज और ब्रेड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। इन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज बनने के लिए। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये ग्लूकोज जो होते हैं ना, ये कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ सेल्स में हमारे बॉडी के और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को। और ये जो इस रिएक्शन का स्पेशल नेम जो है वो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो उसका ये रिएक्शन गिवन है C6H12O6 एक्वस, जो कि ग्लूकोज हो गया तुम्हारा एक्वस के फॉर्म में लिए, और वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का एक्वस के फॉर्म लिए। रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में हमें मिला CO2 का 6 मॉलिक्यूल्स एक्वस के फॉर्म में और H2O का 6 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के फॉर्म में प्लस एनर्जी मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन कंपोस्ट में, ये भी एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 जो कि हम डिस्कस किए थे उसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा था ये तुम आइडेंटिफाई करो। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यार यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।